हेलो एवरीवन, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपकी आंसर शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या टिप्स हैं कि आप एक आंसर शीट को अच्छा दिखा सकते हो, प्लस अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है बट लेकिन आपने अपने आंसर्स को सही से नहीं लिखा है तो आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आज की सेशन में या आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम एक आंसर शीट को प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले जब भी हम आंसर लिखने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं क्वेश्चन को रीड करने से पहले, आंसर शीट में कुछ लिखने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को सही से रीड करना है। गलत करके, गलत पढ़ लिया जल्दीबाजी में और गलत आंसर लिख दिया, वो पूरा का पूरा आपका टाइम वेस्ट करेगा। प्लान योर आंसर। जब भी आप पढ़ लेते हैं कि मैंने चलो ये पढ़ा है, क्वेश्चन ये है, आपका प्लान क्या है, आपको कितने पॉइंट्स में उस आंसर को लिखना है, आपको डायग्राम वहां पे डालना है या नहीं डालना है, आपको एग्जाम्पल्स फ्रेम करने या नहीं करने, तो ये आपको डिसाइड करना है। आपको वर्ड लिमिट तक रहना है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो, आप जस्ट एक्सप्लेन करो, जो रिक्वायरमेंट है आप वो लिखो। ऐसा नहीं कि 3 नंबर के लिए आपने पूरा एक पेज भर दिया, उतना नेसेसरी नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग, आपको आंसर लिखना है, नंबर 1 है, पॉइंट्स में, बुलेट्स में डालना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, डायग्राम कैसे बनाना है वो एक सही से करना है। उसके बाद नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, कटम पिटम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक आंसर शीट आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जो कि है ऐसी, आपको हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को जो कि इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दो। अब सब वर्ड पे अंडरलाइन मत करो, या तो बुलेट मार्क करके रख दो या किसी वर्ड पे अंडरलाइन कर दो। आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, वो आपका टाइम सेव करेगा और साथ में आपको एग्जॉस्ट होने से भी बचाएगा, ताकि आप हर आंसर में अच्छी राइटिंग मेंटेन कर पाएंगे। अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना, बाकी साइंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ग्रामर का, बट स्टिल अगर इतनी ज्यादा गलत लिखिए कि सेंटेंस का मतलब भी बदल दे रहा है तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर आंसर शीट। आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि देखो अगर थ्योरी पेपर है तो ऑब्वियसली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। आगे चलते हैं। ये एक आंसर शीट आप देख पा रहे हैं। इस आंसर शीट में टीचर ने काफी ठीक ठीक नंबर दे दिए हैं, बट एग्जैक्टली क्या है, एक तो प्रॉपरली लिखा नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी की आंसर शीट है जिसमें आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉम किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो लिखा हुआ है। तो एक तो सही से नहीं लिखा है, प्लस एक चीज अच्छी है इसमें कि गैप बहुत है हर वर्ड के बीच में, तो वो आपको दे करके चलना है। और इसने अंडरलाइन भी किया, ये ठीक है, बट जो चीज गलत इसमें है, एक तो कट बहुत ज्यादा किया हुआ है, प्लस जो चीज टीचर पढ़ रहा है वो क्लियरली उसको विजिबल यहाँ पर नहीं है, तो आपको वो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेट्स से एक क्वेश्चन है आपके पास, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन कल्चर मीडियम अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई। वाई, क्यों करता है, एंड हाउ, कैसे करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स से ये वाला मैंने नहीं फ्रेम किया है, बट आप फ्रेम कर सकते हैं कि राइट एनी 2 वेज इन विच द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन यूकैरियोट्स। तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलें तो देखो आपको एक आंसर ऐसे लिखना है। पहला क्या बोला है उसने कि एब्सेंस अगर ये नहीं होता है मीडियम में तो ये लैक ओपेरॉन, ई कोलाई में लैक ओपेरॉन को अफेक्ट करता है। क्यों? देखो सबसे पहली बात, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन मीडियम विल नेगेटिव basically will provide negative effect on lac operon in E. coli. How? As lactose in medium act as inducer, inducer का काम करता है of lac operon, मतलब उस operon को, उस system को switch on करता है, induce करता है। ठीक है, so in E. coli if it is not there, repressor protein will bind to the operator and it will stop transcription of the structural gene. ऐसे करता है। Why एंड हाउ, हाउ कैसे करता है, ऐसे करता है। अब हाउ ये आप एक डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर देते हो। लाइक सपोज लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो आपने क्या किया, आपने ये लैक ओपेरॉन बनाया है यहाँ पे। अब ये इनहिबिटर है, व्हाट इज दिस, इनहिबिटर। ये इनहिबिटर क्या बनाएगा, यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर आ जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करेगा, और ऑपरेटर अगर इनको कमांड नहीं देगा तो ये ट्रांसलेट यहाँ पे या ट्रांसक्रिप्शन इनमें नहीं होगा, और आपके सर्टेन एंजाइम्स नहीं बनेंगे जो कि पर्टिकुलर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए होते हैं, ताकि ई कोलाई को एनर्जी मिल जाए। तो ये था, इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। प्लस आंसर फ्रेम करने से पहले तो सच में आपको चीजों को पढ़ना होगा, तो यूनिट वाइज चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, वो जाकर के आपको यहाँ पर पढ़नी है। हर एक यूनिट आपको मिल जाएगी साइंस अड्डा की प्लेलिस्ट में, जाकर के चेकआउट करना है। टाइम बहुत जरूरी है, उसको मैनेज करके रखो ताकि आप आंसर शीट 0 से लेकर के एंड तक वो आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर, neelam.rajput@adda
247.com, ठीक है। और एक चीज़ और है जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको संजीवनी बैच फ्री में ज्वाइन करना है अड्डा के स्टोर पर जा कर के, उसमें आपको कूपन कोड लगाना है क्लास 12 तो आपको मिल जाएगा। प्लस हम मिल रहे होंगे 19 मार्च को, ठीक है, और आपकी एक स्पेशल यूनिट के लिए 19 मार्च को 12 PM, ठीक है, दोपहर में मिलेंगे, ओके। और वो भी कौन सी यूनिट पढ़ने के लिए, इकोलॉजी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ये पूरी यूनिट आपको 10 नंबर यहाँ पे दिलाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर है, ठीक है। सो सी यू देयर इन दैट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।